अगर किसी को भी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करनी है तो उसको सबसे पहला प्रश्न करना पड़ता है, जिसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो हम इस भौतिक जगत में आगे बढ़ते रहते हैं। हमें बताया जाता है कि कामयाबी का मार्ग है, इतने जॉब मिल जाए, इतना परिवार बन जाए, इतना धन कमा ले, ये सब होता है। लेकिन कुछ समय के बाद में हमारे मन में एक संशय आने लगता है, क्या मैं सही मार्ग पे हूं? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? तो जब ऐसे प्रश्न आने लगते हैं, उन संशयों से हम आगे की जिज्ञासाएं शुरू करते हैं और वही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति प्रारंभ करती है। तो जो संशय है वो प्रारंभ करता है, और भगवत गीता की स्टार्टिंग जो चैप्टर 1 है वो भी वही चीज करती है, जिसमें ऑब्जर्विंग द आर्मी नाम से शीर्षक है ये। लेकिन इस अध्याय को अगर हम देखें मोटे तौर पर तो ये भी संशय दिखा रहा है। संशय यानी कि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, जो एक्रोनिम रहेंगे वो हम अंग्रेजी में ही होंगे, उसको हम समझेंगे हिंदी में साथ में। जैसे ओटीपी हमने बात की, एटीएम, ये सब अंग्रेजी में है ना, लेकिन हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम बोलचाल की भाषा में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो अध्याय है उसको अगर हम संक्षिप्त में देखें तो उसका एक्रोनिम है डाउट, संशय, राइट। तो डाउट की स्पेलिंग क्या होती है? DOUBT। ये 5 लेटर्स आते हैं इसके अंदर, राइट। तो ये 5 डाउट, जैसे मैंने अभी समझाया, भगवत गीता की नींव रख रहा है। अर्जुन इसमें पूरे में कंफ्यूज है, आपने देखा इसके अंदर संशय में है, मैं क्या करूं, ये सही है गलत है, मैं कैसे मारूं अपने परिवारजनों को, ये सब उसके अंदर संशय चल रहे हैं। तो इस अध्याय को ध्यान में रखना है कि डाउट इसका। अब डाउट का अर्थ क्या है? अब हम जो एक्रोनिम को देखेंगे तो अध्याय भी हम समझ सकते हैं इस डाउट के माध्यम से। तो अगर हम पहला लेटर लें, पहला लेटर क्या है? डी। तो डी लेटर अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले से 12वें श्लोक तक इसमें सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बारे में है। सबसे पहला श्लोक आपने धृतराष्ट्र उवाच, वहीं से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद उनका पुत्र लगा रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये, और उनके देखो क्या है। तो ये सब धृतराष्ट्र दुर्योधन के बारे में है। तो वो डी है पहला, डाउट का डी इज फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 12। ये आपका प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का डी बन जाता है, डी डाउट से। फिर आता है ओ का अर्थ क्या है? ओमनियस रिजल्ट। ओमनियस रिजल्ट को हिंदी में बोलते हैं अशुभ संकेत। तो अब यहां पे क्या होता है, जब ये सब बता देता है तो उसके बाद में दुर्योधन को कुछ अशुभ संकेत दिखने लगते हैं। आप भगवत गीता देखिए, पहले अध्याय के 13वें श्लोक से देखना शुरू कीजिए। आप सबके पास है क्या हो रहा है पहले 13वें श्लोक के अंदर? कोई बताएगा? शंख नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, शंख बजने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घोड़े दिखते हैं, हमें अर्जुन के घोड़े दिख रहे हैं, दिव्य उसके दिख रहे हैं। पांडवों कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि जो रथ के ऊपर अर्जुन बैठा हुआ है वो कितना विशेष रथ है। उस पे ऊपर जो ध्वज है उस पे कौन विराजमान है? ध्वज के ऊपर हनुमान जी। ये सब क्या है? पांडव के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन कौरवों के लिए, दुर्योधन धृतराष्ट्र के लिए अशुभ संकेत है सारा। तो ये हमें मिलते हैं 13वें से 20वें श्लोक तक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओमिनस रिजल्ट, OMINOUS, ओमिनस रिजल्ट्स, अशुभ संकेत। तो डी हो गया, ओ हो गया। नेक्स्ट क्या लेटर आता है? यू। यू का अर्थ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। तो इसमें हम देखते हैं, ये है श्लोक संख्या 21 से 27। इसमें अर्जुन कंफ्यूज है, भगवान से बोलता है आप मेरे सारथी हो, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। ये सब ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट करता है वो। तो अभी वो कंफ्यूज है, अनिश्चित है, क्या करूं मैं, जाके देखूं सही कौन आया मुझसे लड़ने के लिए। तो ये सब करता है। तो ऐसे DOU हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बी। बी का अर्थ होता है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का अर्थ क्या है? बहुत व्याकुल हो जाना, बहुत ज्यादा घबराहट होना। तो इस जगह हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन कैसे, उसके अंदर ये श्लोक संख्या 28 से 30 है, 3 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन की स्थिति दर्शाई गई है कि वो बिविल्डर होने के बाद, व्याकुल होने के बाद वो कैसा होता है। उसका गला सूखने लगता है, त्वचा जलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की उसके सिम्टम्स दिखाए हैं, तो उसके बिविल्डरमेंट को दर्शा रहे हैं, राइट। तो DOUB लास्ट लेटर बचता है इस अध्याय का
वो है टी। टी का अर्थ है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है? एक मोड़ लेना। तो ये श्लोक संख्या 31 से 47 तक है। इसमें क्या होता है? अब अर्जुन सारे आर्ग्यूमेंट करने लगता है भगवान से, मुझे युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे परिजन हैं, उनको कैसे मार सकता हूं मैं? उनको मार दिया तो ये हो जाएगा, मेरे को पाप लग जाएगा, और हमारे कुल की सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा, मैं युद्ध जीत के भी क्या करूंगा, किसके साथ खुश रहूंगा, इस तरह की उसके पास। और अंत में जो आखिरी श्लोक है उसमें वो आता है कि वो धनुष नीचे रख देता है और बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये टर्निंग पॉइंट कर रहा है। तो गया क्यों था? लड़ने के लिए, लेकिन वो पलट गया। तो ये इस तरह से पहला अध्याय हमारा पूर्ण हो जाता है। तो संशय के माध्यम से, डाउट के माध्यम से हम पूरे अध्याय को याद रख सकते हैं। डी मतलब दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र, ओ मतलब ओमिनस रिजल्ट, यू मतलब अनसर्टेनिटी, बी मतलब बिल्डरमेंट, और टी मतलब टर्निंग पॉइंट। तो ऐसा आपका पहला अध्याय हमारा हो जाता है।